नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल को एलजी ने एक बार फिर 440 वोल्ट का झटका दे दिया है। उनके 4 चहेतों और आपके 4 बड़े नेताओं पर ऐसा एक्शन लिया है कि आम आदमी पार्टी हिल उठी है। केजरीवाल की कुर्सी भी दांव पर लग गई है, क्योंकि एलजी वीके सक्सेना के निर्देश पर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और सांसद नवीन गुप्ता, जसमीन शाह और अन्य को बिजली कंपनी के बोर्ड डिस्कॉम बोर्ड से हटा दिया गया है। इनकी जगह पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति हुई है। जसमीन शाह इस बोर्ड में सरकार की तरफ से नामित किए गए थे। जसमीन शाह पर घोटाले के ऐसे आरोप लगे हैं जिसके खुलासे ने दिल्ली में बवाल मचा दिया है। एलजी के एक्शन से कई सवाल सुलग रहे हैं। एलजी ने डिस्कॉम बोर्ड से क्यों आप नेताओं को हटाया? जैस्मिन शाह ने बोर्ड के साथ क्या धोखाधड़ी की? क्यों जैस्मिन शाह पर एक्शन से बौखलाई आप? एलजी के एक्शन से क्यों बिजली के मुद्दे पर फंसी आप? इन सवालों ने आम आदमी पार्टी का सियासी पारा हाई कर दिया है। केजरीवाल की टेंशन बढ़ा दी है। लेकिन क्यों जैस्मिन शाह को दूसरी बार किसी पद से एलजी ने भगाया है? तो चलिए बताते हैं। दरअसल जैस्मिन शाह इस बोर्ड में सरकार की तरफ से नामित किए गए थे। उनके ऊपर डिस्कॉम बोर्ड के रहते हुए अंबानी की कंपनी को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। इसके चलते सरकारी राजस्व को लगभग 8,000 करोड़ की चपत लगी है। इसके खुलासे के बाद ही एलजी ने यह एक्शन लिया है। बता दें कि दिल्ली में आप सरकार बनने के बाद से डिस्कॉम बोर्ड में सरकार के जरिए नामित सदस्य रखने की प्रथा शुरू हुई थी, जबकि शीला दीक्षित की सरकार रहने तक इस बोर्ड में वित्त सचिव, पावर सचिव और दिल्ली ट्रांसको के एमडी ही सरकार का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। बता दें कि दिल्ली अंबानी और टाटा की डिस्कॉम कंपनियां बिजली की सप्लाई करती हैं। बोर्ड में गड़बड़ी का मामला सामने आने के बाद दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने तत्काल प्रभाव से जसमीन शाह को पद से हटाने के आदेश जारी कर दिए थे। इनके साथ ही अन्य प्राइवेट लोगों को भी बोर्ड से हटाने के लिए कहा गया था। अपने आदेश में एलजी ने कहा है कि उन सभी लोगों को बोर्ड से हटा दिया जाए जिन्हें गलत तरीके से सरकार ने मनोनीत किया है। अधिकारियों के मुताबिक बोर्ड में गड़बड़ी का मामला सामने आने के साथ ही एलजी ने बोर्ड में सियासी नियुक्तियों को निरस्त करते हुए आगे की कार्रवाई के लिए फाइल राष्ट्रपति को भेज दी है। इस फाइल पर राष्ट्रपति का फैसला आना बाकी है। बता दें कि दिल्ली में बिजली आपूर्ति करने वाली प्राइवेट डिस्कॉम में दिल्ली सरकार 49% की स्टेक होल्डर है। इसी आधार पर दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने बोर्ड में सियासी नियुक्तियां की थी ताकि फायदा आपके नेताओं को हो, आपकी सरकार को हो। दिल्ली में बैठकर ये लोग दिल्ली के खजाने को पूरी तरह लूटने में लगे हुए हैं। इसके लिए बाकायदा केजरीवाल ने अपनी पूरी गैंग छोड़ी हुई है। ये जसमीन पर एलजी की ये दूसरी कार्रवाई है। इससे पहले एलजी ने जसमीन शाह को दिल्ली संवाद और विकास आयोग यानी डीडीसीडी के कार्यालय से भगाया था। कार्यालय पर एलजी ने बाकायदा ताला लटकवा दिया था। जैस्मिन शाह पर आरोप लगा था कि उन्होंने राजनीतिक फायदे के लिए पद का दुरुपयोग किया। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर काम किया। आप प्रवक्ता के तौर पर टीवी डिबेट में शामिल हुए, जबकि नियम और पद की गरिमा के हिसाब से वो ऐसा नहीं कर सकते थे। इस मामले में बाकायदा एलजी ने केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर तुरंत जैस्मिन शाह को मिलने वाली सरकारी सुविधाओं और सेवाओं पर तुरंत रोक लगाने की निर्देश दिए, जिसके बाद एलजी ने जसमीन शाह के कार्यालय पर ताला भी लटकवा दिया और अब जसमीन शाह पर बिजली विभाग के बोर्ड में गड़बड़ झाला करने का आरोप लगा है। वहां से भी उन्हें हटा दिया गया है। यानी कि एक बार फिर केजरीवाल की गैंग की पोल खुल गई है। एलजी के हंटर ने आप नेताओं का काम तमाम कर दिया है। वहीं एलजी के एक्शन से बौखलाए जसमीन शाह ने
एलजी पर ही बेतुके आरोप लगा दिए हैं। आप नेता जस्मीन शाह ने आरोप लगाते हुए कहा उन्हें निशाना बनाया गया है। जस्मीन शाह ने एलजी के आरोपों को गैर कानूनी, असंवैधानिक और सरासर गलत बताया है, लेकिन सबूत केजरीवाल की गैंग की सारी पोल खोल रहे हैं। इस बीच बीजेपी ने भी इस मुद्दे पर केजरीवाल के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। दिल्ली बीजेपी ने बिजली डिस्कॉम बोर्डों में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग की। दिल्ली बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि उनकी पार्टी लगातार दिल्ली सरकार और निजी बिजली कंपनियों के बीच सांठगांठ की पोल खोलती रही है। इस सांठगांठ के हिस्से के रूप में केजरीवाल सरकार ने निजी बिजली कंपनियों को सब्सिडी के भुगतान और विभिन्न अधिमार एकत्र करने के माध्यम से भारी अतिरिक्त आय की अनुमति दी है। सचदेवा ने कहा कि भाजपा लगातार कह रही है कि यह सुनियोजित बड़ा घोटाला है जिसमें आम आदमी पार्टी को रिश्वत मिलती है। इस घोटाले को दबाने के लिए अरविंद केजरीवाल सरकार ने परंपरा को तोड़ा और बिजली डिस्कॉम बोर्ड में सरकारी अधिकारियों के बजाय अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को नियुक्त किया। हम सुझाव देते हैं कि सीबीआई जांच का आदेश दिया जाए ताकि पता चल सके कि उनकी मिलीभगत से बिजली डिस्कॉम ने कितना लाभ कमाया और उन्हें कितना वापस दिया गया। तो अब बीजेपी ने केजरीवाल के घोटाले पर तगड़े से तगड़ा एक्शन लेने की मांग की है। साथ ही इस मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल से सफाई मांगी है। बीजेपी ने कहा है कि अब केजरीवाल को सामने आकर स्पष्टीकरण देना चाहिए कि जैस्मिन शाह, नवीन गुप्ता सहित आम आदमी पार्टी के 4 कार्यकर्ताओं को सरकारी अधिकारियों को नियुक्त करने और परंपरा को तोड़कर पावर डिस्कॉम में निदेशक के रूप में नियुक्त क्यों किया गया। ये तो वही शराब घोटाले की तरह हो रहा है कि जैसे आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली के ठेके केजरीवाल ने अपने लोगों को और उनके करीबियों को दिए, जिससे कि सरकारी खजाना भी लूटा गया। उन लोगों से सीधी रिश्वत भी ली गई और तो और अपने लोगों को काली कमाई भी करवाई गई। इसी तरह जस्मीन शाह समेत आपके लोगों को डिस्कॉम बोर्ड में डालकर एक बड़े घोटाले को अंजाम दिया गया, जिसके खुलासे न सिर्फ एलजी को हैरान कर दिया है बल्कि जांच एजेंसियों को भी सतर्क कर दिया। दिल्ली में बैठी केजरीवाल की गैंग बुरी तरह से दिल्ली को बर्बाद करने में तुल गई है। हर एक सेक्टर में घोटाले पकड़े जा रहे हैं। अभी शराब घोटाले की जांच पूरी हुई नहीं कि नया घोटाले ने तहलका मचा दिया है। जल्द ही जस्मीन शाह जांच एजेंसियों की रडार पर आने वाली है। अगर जस्मीन शाह से पूछताछ शुरू होती है, जांच एजेंसियां सख्ती करती है, जल्द बड़ा खुलासा होगा। जांच की आंच केजरीवाल तक पहुंचेगी और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, क्योंकि केजरीवाल कुर्सी पर बैठकर घिनौने कामों को अंजाम दे रहे हैं। हाल ही में उन पर और मनीष सिसोदिया पर बीजेपी नेताओं की जासूसी का आरोप लगा है। खुद सीबीआई ने सबूतों के साथ केजरीवाल को बेनकाब किया है। अब सलाखों के पीछे जाने के दिन केजरीवाल के आ गए हैं। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।